48 सेकंड का वीडियो, 48 सेकंड की चीखें और फिर मौत की खामोशी। ये कहानी है कानपुर के कल्याणपुर की, जहां पूजा तिवारी नाम की बेटी की जिंदगी दहेज की आग में राख कर दी गई। सवाल है, क्या हमारी बेटियां अब भी दहेज के नाम पर मारी जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, ये देश दहेज कानून का मजाक कब तक देखता रहेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आइए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। 22 अगस्त पूजा तिवारी का शव फंदे से लटका मिला, लेकिन सिर्फ 38 सेकंड का वीडियो इस केस को पलट गया। उस वीडियो में देखा गया पति, सास और देवर पूजा को पीट रहे हैं, फिर घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं। चीखें गूंजती है और अचानक सब शांत हो जाता है। यह खामोशी पूजा की मौत की थी। पीड़ित के पिता का आरोप है कि मेरे दामाद ने खुद वीडियो कॉल पर कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला। क्या आप सोच सकते हैं, एक हत्यारा अपनी हैवानियत पर गर्व कर रहा है और वजह सिर्फ 3 लाख रुपए और एक सोने की चेन का दहेज। 21वीं सदी का भारत मंगलयान भेज चुका है, चांद पर कदम रख चुका है, लेकिन हमारी बहू और बेटी दहेज की अभी भी बलि चढ़ रही है। क्या यही है न्यू इंडिया, जहां एक बेटी का जीवन 3 लाख और एक चेन से सस्ता है? पुलिस ने सास, देवर और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस वारदात का असली गुनहगार पति अब भी फरार है। सवाल यही है, क्यों अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बचा हुआ है? क्या किसी का राजनीतिक हाथ है, या फिर हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि हत्यारा खुलेआम घूम रहा है? हर दहेज हत्या के बाद यही कहानी सुनाई देती है, पहले प्रताड़ना, फिर हत्या और फिर पुलिस जांच। लेकिन क्या कभी किसी आरोपी को ऐसी सजा मिली जिससे बाकी लोग डर जाए या कांप जाए? नहीं। यही वजह है कि आज भी दहेज हत्या बेरोका टोकी की जा रही है। पूजा की चीखें 38 घंटे तक गूंजी, लेकिन उसके बाद आई खामोशी आज पूरे समाज पर सवाल उठा रही है। हमारे समाज में बेटी को देवी कहा जाता है, लेकिन वही बेटी दहेज की वेदी पर कुर्बान कर दी जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दहेज हत्या को रोकने के लिए बने कानून सिर्फ कागजों पर है? क्या सरकार और अदालतें इस सिर्फ नारेबाजी में व्यस्त है और हर केस में पुलिस कार्रवाई धीमी होती है? और सबसे बड़ा विवादास्पद सवाल, क्या समाज में दहेज की परंपरा को जिंदा रखने वाले सिर्फ ससुराल वाले हैं, या कहीं मायके वाले भी इस गुनाह के हिस्सेदार हैं? आखिर कब तक दहेज की आग में बेटियां, बहुएं जलती रहेंगी? आप क्या सोचते हैं दहेज प्रथा के बारे में? क्या इस पे सरकार को बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।